Hello students. Uh, Today we will do exercise 3.5. Okay. We have done up to question number 4 of this exercise. Question number 3 of this exercise. Okay. Now today we will start question number 4 of this exercise. Okay. First part of question number 4, second, third and fourth and fifth. Okay. First part, read carefully first part. Okay. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ओके, सो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले यही देखिए कि लास्ट में हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द फिक्स चार्जेस, हमें फिक्स चार्जेस फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ पर डे। ओके, कॉस्ट ऑफ पर डे यानी पर डे जो फूड हमें वहाँ मेस से मिल रहा है वो फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ऐड कर लेंगे फिक्स चार्जेस एक्स एंड चार्जेस फॉर पर डे वाई। ओके, अब ये फिक्स चार्जेस क्या हैं ये देखिए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। ओके, when a student A takes food for 20 days she has to pay 1000। यहाँ देखिए कि फिक्स चार्ज तो x हो गया। ओके, फिक्स चार्ज x और फिर पर डे का चार्ज पर डे का चार्ज हम y लेट कर लेंगे। ओके, और 20 डेज हैं। ओके, तो 20 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा 20y। ओके, फिक्स तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। ओके, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ओके, यानी फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का चार्ज यानी 20y एक्स प्लस यानी फिक्स चार्ज प्लस 20y इक्वल टू 1000। ओके, ये फिक्स चार्ज क्या है इसको फिर से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ओके, उसमें फिक्स चार्ज होते हैं। एक फिक्स चार्ज होता है यानी वो बिल का चार्ज, वो मीटर का चार्ज होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें या ना करें, आपको वो फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है। ओके, यानी वो तो फिक्स्ड है। ओके, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है। तो फिक्स चार्ज प्लस यूनिट का चार्ज इक्वल टू 1000, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको। ओके, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको पॉज करके। ओके, हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर द पर डे फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन तो यही बन जाएगी x प्लस 20y इक्वल टू 1000। दूसरी भी सेम ऐसे ही बन जाएगी x प्लस 26y। ओके, दूसरे स्टूडेंट्स ने 26 डेज मेस से फूड लिया है। ओके, तो x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ओके, करते हैं इसको। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमें प्रॉब्लम दे रखी थी इसके हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, प्रॉब्लम को पढ़कर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करोगे या एलिमिनेशन ही करोगे या फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे। ओके, ग्राफिकल मेथड से यहाँ नहीं होना है। इन एल्जेब्रिकल मेथड ये तीनों ही होते हैं। इन तीनों में से किसी एक से करना है, वो जो आपको बेटर लगे उससे कर लेना, या इक्वेशंस पर डिपेंड करेगा। जैसे भी सिचुएशन होगी, हमारी जैसे भी इक्वेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम जो भी मेथड ईजी होगा वो लगा लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लें। लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स रुपीज़ एक्स एंड द चार्जेस फॉर पर डे बी रुपीज़ वाई। ओके, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ओके, x प्लस 20y इक्वल टू 1000 यानी फिक्स चार्ज प्लस
पर डे का चार्ज और 20 डेज हुए तो 20 डेज का चार्ज हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई वाई यानी 20 वाई। ओके, फिक्स चार्ज और 20 डेज का चार्ज इक्वल टू उसे देना पड़े 1000। ओके, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड कंडीशन हमारी थी कि फिक्स चार्ज जो होंगे, फिक्स चार्ज x है। ओके, दूसरे स्टूडेंट्स ने 26 डेज के लिए फूड लिया था। ओके, तो 26 डेज का चार्ज हो गया 26y, उसको देना पड़े 1180। ओके, तो x प्लस 26y इक्वल टू 180। अब इन इक्वेशन को देखकर आपको क्या लग रहा है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स तो आपको भी मालूम है काफ़ी लेंथी और उसके अंदर कैलकुलेशन भी बहुत होती है, तो हम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर लें। ओके, मैं प्रेफर करूँगा कि हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं। ओके, एलिमिनेशन से क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे और x से x कट जाएगा, बाकी इनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होते हैं, रिमेंबर इट, ये ध्यान रखना, साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का x है, माइनस का x हो गया, 26 प्लस का है, माइनस का हो गया। ओके, 1180 प्लस का है, ये माइनस का हो गया। ओके, तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, एक्स एलिमिनेट हो गया। ओके, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। प्लस 20y माइनस 26y। ओके, अब देखिए प्लस के 20 माइनस के 26, तो माइनस के 6 रह जाएंगे ना, माइनस के 6y रह गए। ओके, माइनस के 6y रह गए। यहाँ देखिए प्लस के 1000 और माइनस के 1180। ओके, तो ये नंबर जिसमें माइनस साइन है ये बड़ा है, तो इसी में से हम माइनस करेंगे। ओके, तो कितना रह जाएगा, 180 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें से ही माइनस किया है, जो बड़ा नंबर पर साइन होता है वहीं हम लगाते हैं। ओके, तो माइनस 6y इक्वल टू माइनस 180। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 को इसके डिवाइड में आना पड़ेगा, तो हम 6 को इसकी डिवाइड में लाए, माइनस से माइनस कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर भी था और 6 पर भी था। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 × 6, 6 3 × 18, 0 बचा, ये तो 30 आ गई। y की वैल्यू 30। ओके, y क्या था हमारा, y था पर डे चार्ज। ओके, तो पर डे चार्ज 30 रुपीज़ हो गए। अब ये y की वैल्यू जो 30 आई है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, तो y की प्लेस पर 30 पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर हम 30 पुट कर देंगे, y की प्लेस पर 30। ओके, करते हैं, x को ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस 20, यहाँ y था तो y की प्लेस पर मैंने 30 लिख लिया, इक्वल टू 1000। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। x प्लस 20 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 600 हो जाएगा, इक्वल टू 1000। 600 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, प्लस का 600 माइनस का 600 हो जाएगा और हम माइनस कर लेंगे इसको। माइनस करने के बाद आ गए हमारे x इक्वल टू 400। ओके, और x क्या था हमारा, x था हमारा फिक्स चार्ज। ओके, x फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज आ गया 400 रुपीज़। ठीक है, यहाँ इसको स्टेटमेंट में भी लिख देंगे, इसको लिखना भी ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स अगर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्वेश्चन का अच्छा हो तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, आप भी ध्यान दीजिए कि अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करिए। अब देखिए कितने कम स्पेस में आ गया और कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया और कितनी इजीली हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ हमें एग्जाम में देखनी, क्योंकि एग्जाम में हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ओनली 3 आवर्स में। ओके, तो हमें टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना है ताकि हमारे उसमें स्पीड बन जाए। ओके, और हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। सो इसको स्टेटमेंट में भी हम लिख लेंगे, फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹400 एंड चार्जेस फॉर पर डे ₹300। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पहले हमें फ्रैक्शन देखना है कि फ्रैक्शन वो क्या होगा। तो ओके, तो फ्रैक्शन में हम x/y फ्रैक्शन बना लेंगे, यानी न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y लेट कर लेंगे। ओके, अब x y की वैल्यू
फाइंड करेंगे और x की वैल्यू ऊपर यानी न्यूमरेटर में, y की वैल्यू नीचे यानी डिनोमिनेटर में रख देंगे, वो आ जाएगा। ओके, तो कंडीशन क्या दे रखी है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओके, एक कंडीशन ये हो गई हमारी। तो अगर हम अपने फ्रैक्शन में से जो हमने बनाया है x/y उसके न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। ओके, ध्यान देना, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y और न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी x - 1/y हो जाएगा इक्वल टू 1/3। ओके, इसी तरह से एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/4। यानी अब हमारी कंडीशन क्या बन गई, x/y + 8। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में y होता है ना, y में हमें डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो x/y + 8 इक्वल टू 1/4। ओके, इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेट कर लेंगे। ओके, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x/y, क्योंकि x क्या है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, y क्या है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। हमने लेट कर लिया, अब इस x/y की वैल्यू निकाल कर हमें यहीं पर पुट कर देना है। ओके, तो फर्स्ट केस क्या था कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ओके, तो फ्रैक्शन हमारा 1/3 हो जाता है। क्वेश्चन को रीड कर लेना ध्यान से। तो हमने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कर दिया देखिए। ओके, डिनोमिनेटर से कुछ नहीं कहा था इन्होंने, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा फ्रैक्शन था, तो हमने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन y। ओके, डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया इक्वल टू, उन्होंने कहा था कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे y की 1 में, तो 3 की यहाँ करेंगे हो जाएगा 3x। ओके, 3 की -1 में करेंगे हो जाएगा 3 × 1 = 3 इक्वल टू लगाएंगे, फिर y की 1 में करेंगे, y 1 = y यानी y ही आ जाएगा। y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, 3 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो 3x - y = 3। ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड केस में कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। ओके, तो हमने वही किया कि न्यूमरेटर की बार ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4। ओके, यानी इसी फ्रैक्शन को लिया और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, यानी x/4 + 8 x/y + 8 इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शन हो जाता है हमारा। ओके, यही कंडीशन थी, आप ध्यान से पढ़ना। फिर यही करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 की x में करें तो 4x हो जाएगा इक्वल टू लगाएंगे, y + 8 की 1 में करेंगे, 1 में करते हैं तो y + 8 ही आ जाएगा। ओके, y को फिर से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - y = 8। ओके, 4x - y = 8। ओके, अब देखिए एक इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी ये रही। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ओके, अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशंस को, 3x - y = 3 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x - y = 8। तो देखिए -1y - 1y, यहाँ पर भी हमारे y के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड लगा दें। ओके, मेथड आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अपनी इक्वेशंस को देखिए, जो जल्दी हो जाए, इजी हो जाए, वही लगाना है हमें। ओके, ठीक, तो बीच में ये इक्वेशन आ गई ताकि जल्दी हो जाए और स्पेस कम जाए। स्पेस की तो खैर कुछ नहीं, जल्दी हो जाए ताकि हमें इन इक्वेशंस को दोबारा नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने यहीं पर लाइन ड्रॉ कर माइनस कर लिया है। ओके, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आपकी इक्वेशन ये और ये है। ओके, तो देखिए माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैंने माइनस कर लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 नीचे है, तो जो नीचे होती है जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा -y, y माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 3x - 4x। ओके, 3x - 4x, तो प्लस के 3x है माइनस के 4x, तो माइनस का 1x रह जाएगा। ओके, और माइनस के 1y प्लस के 1y, ये कैंसिल हो गए। ओके, ध्यान रखना, इसको हमें इग्नोर करना है, हमें अपनी मेन इक्वेशंस को देखना है, उन्हीं को हम ले रहे हैं। +3 - 8, तो माइनस के 5 रह जाएंगे। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। ओके, ये आ गई x की वैल्यू 5। अब ये x की वैल्यू हम फिर से इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। ओके,
करते हैं, चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1, ओके, वी गेट 3, ठीक है। x की प्लेस पर हमने, ये थी इक्वेशन हमारी, x की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, x की प्लेस पर y, वो x की वैल्यू 5 पुट कर दी, 3 × 5 माइनस y ऐसे लिखा इक्वल टू 3 भी ऐसे लिखा, ओके। 3 5 15 हो गई, ओके, माइनस y = 3, 15 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ओके, राइट में शिफ्ट होगा, +15 -15 हो जाएगा, ओके। यहाँ देखिए ये माइनस y रह जाएगा, ओके। तो माइनस y = 3 - 15, तो माइनस के यहाँ 12 रह जाएंगे, फिर से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, ओके। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 12 आ जाएगी, ओके। तो हमारी y की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम अपने इस फ्रैक्शन में जो हमने ऊपर लेट किया था फ्रैक्शन x/y, x की जगह 5, y की जगह 12 लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। फ्रैक्शन इक्वल टू x/y यानी इक्वल टू x की प्लेस पर 5, y की प्लेस पर 12, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ओके। चलिए थर्ड पार्ट की और चलते हैं। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना आप। थर्ड पार्ट इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ओके। यानी यश के टोटल मार्क्स 40 आए, ओके, जिसमें उसने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे जिसपे उसने जो सही किए, राइट आंसर लिखा, उस पर तो 3 मार्क्स मिल गए, और कुछ आंसर गलत हो गए, जो रॉन्ग आंसर हुए उसको उसका 1 मार्क्स डिटेक्ट हो गया, ओके, यानी 1 मार्क्स और कम हो गया, ओके, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ओके, 1 मिला उसको रॉन्ग आंसर के लिए, ओके। तो एक केस तो यही हो गया है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, वो भी बताते हैं कैसे बनेगी इक्वेशन। हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, okay, then Yash would have scored 50 marks। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर करेक्ट आंसर पर उसको 4 मार्क्स मिलते और जो आंसर रॉन्ग हो गया उस पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते, ओके, तो फिर उसका स्कोर 50 हो जाता, ओके। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो हमें फाइंड करना है कि टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे, ओके, टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे, यानी जो उसने सही किए वो प्लस जो उसने गलत कर दिए वो, ओके। हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो सही और गलत दोनों ही क्वेश्चन हमें काउंट करना है, तो हम सही क्वेश्चंस को एक्स लेट कर लेंगे और गलत क्वेश्चन को वाई लेट कर लेंगे, ओके, यानी जो उसने सही आंसर दिए उनको एक्स लेट कर लेंगे और जिन क्वेश्चंस के उसने आंसर गलत दिए उनको वाई लेट कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2 इक्वेशंस बनाकर, और उन एक्स और वाई को ऐड भी कर देंगे क्योंकि हमें दोनों ही क्वेश्चन बताना है, सही और गलत वाले, क्योंकि पेपर में तो टोटल क्वेश्चन बताना है। जैसे आपके बोर्ड के पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए 35 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए और 5 क्वेश्चन आपके कुछ गलत हो गए, ओके, तो टोटल नंबर क्वेश्चन तो 35 सही और 5 गलत, टोटल नंबर तो 40 ही रहे ना, यानी दोनों को ऐड करेंगे चाहे सही हो या गलत हो, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, ओके। तो ध्यान से देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, सबसे पहले लेट कर लेंगे करेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर करेक्ट दिए और ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर रॉन्ग दिए, ओके। सो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच गॉट करेक्ट आंसर, ओके, ऐसे क्वेश्चन जिनके सही आंसर हुए वो x, ओके, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विच गॉट रॉन्ग आंसर y, ओके, ये हमने लेट कर लिया। अब ध्यान से देखिए इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट केस देखिए, करेक्ट आंसर कितने, करेक्ट क्वेश्चन के आंसर x, ओके, और एक सही आंसर पर उसको मार्क्स कितने मिल रहे थे 3, आप क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, सही पर 3 मार्क्स मिल रहे थे, ओके। जैसे मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन है सही,
ओके, जैसे हमने एक्स लेट किए 10 है, और एक पर 3 मार्क्स मिले तो 3 से आप मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, 3 टाइम्स 30। ओके, तो ये हमने 3 मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 3x। ओके, अब उसने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए उस पर 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया। ओके, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने y, मान लीजिए जैसे रॉन्ग क्वेश्चन आपने 5 किए, ओके, गलत आंसर आपने 5 दिए और 1 मार्क्स कट रहा है आपका, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, यानी 5 मार्क्स आपके कट रहे हैं। तो जो मार्क्स कट रहे हैं उनको माइनस करेंगे। ओके, यानी इनमें से जो सही हमने कर दिए उसमें से ये कट जाएंगे, जो हमने गलत किए हमारे सही में से और कट जाएंगे। ओके, तो ऐसा करने पर टोटल स्कोर यानी उसके मार्क्स कितने मिले, 40 मिले। ओके, ये समझ आई आपकी। करेक्ट आंसर x थे और एक करेक्ट पर 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो टोटल मार्क्स हो गए उसके 3x। ओके, और रॉन्ग आंसर उसने y किए और एक रॉन्ग पर उसका 1 माइनस हो गया। ओके, तो टोटल उसके कितने मार्क्स कम हो गए, 1 ओके, तो कम हो गए इसलिए हमने माइनस कर दिए और स्कोर कितना रहा उसका 40। ओके, इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में कहा गया कि अगर करेक्ट आंसर पर उसको 4 मार्क्स मिलते तो उसके मार्क्स हो जाते सही के लिए, सही आंसर के लिए 4x। ओके, और गलत आंसर पर उसके 2 मार्क्स कट जाते, तो गलत उसके यानी मार्क्स उसके कट गए 2y। ओके, तो उसका स्कोर हो जाता 50। ओके, ये 2 इक्वेशंस बन गई। फिर से हम इन 2 इक्वेशंस को देखेंगे हम कौन सा मेथड लगाएं। इक्वेशंस को बहुत ध्यान से देखना, जितना टाइम लगे आप इक्वेशनों को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अगर इक्वेशन को आपने ऑब्जर्व कर लिया और ऑब्जर्व करके ये देख लिया कि हम कौन सा मेथड लगाएं, तो मेथड लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो देखिए इक्वेशंस को, 3x माइनस 1y इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ओके, कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर 4, 2, 50, हम इसको 2 से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, यानी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़ा 4, यानी 2x हो जाएगा, यहाँ 1y हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 25। ओके, तो ये जो 2 इक्वेशंस थी ये बन जाएगी 2x माइनस 1y इक्वल टू 25। तो अब हम इसको 2 यहाँ नहीं देकर सीधी सीधी यहीं पर दे देते हैं इसको 2 नाम। ओके, अब देखिए एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक ये हो गई। ओके, इसके बीच में ये आ गई, इसको इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए। ओके, कि वहीं के हम इसको दोबारा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है। ओके, अब इनको आप देखिए, माइनस का 1y माइनस का 1y। ओके, दोनों माइनस के तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। ओके, इनको प्लस नहीं करेंगे, अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस का 1y माइनस का 1y माइनस के 2y हो जाएंगे और 3x और 2x 5x हो जाएंगे, तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, ना x ना y। ओके, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या कैंसिल हुआ, प्लस के 3x माइनस का 2x, तो प्लस के 1x रह गए। ओके, प्लस के 1x रह गए, ये 1x माइनस 1y प्लस 1y ये कैंसिल। ओके, प्लस 40 माइनस 25, तो प्लस के 15 रह जाएंगे। ओके, तो x की वैल्यू देखिए यहीं के यहीं आ गई 15, और x हमने क्या लेट किया था, करेक्ट क्वेश्चन जिनके आंसर उसने करेक्ट दिए, तो 15 क्वेश्चन तो उसके करेक्ट हो गए। अब रॉन्ग वाले निकालते हैं, तो रॉन्ग वाले निकालने के लिए ये x की वैल्यू 15 जो है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पर भी पुट कर दें। हम फर्स्ट में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, वी गेट x की प्लेस पर 15 पुट कर दीजिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, यानी x की प्लेस पर यहाँ 15, ठीक है, तो 3 x की प्लेस पर 15 पुट कर दिया मैंने। ओके, माइनस y इक्वल टू 40, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 की 15 की मल्टीप्लाई करें, 15 3 सा 45 माइनस y इक्वल टू 40। ठीक है, अब प्लस 45 को राइट में शिफ्ट कर लें 40 के पास, तो ये प्लस 45 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस y यहाँ माइनस y रह जाएगा, इस माइनस को नहीं भूलना, माइनस y इक्वल टू माइनस 15। ओके,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 15 आ गई। ओके, देखिए जिसके आंसर उसने करेक्ट दिए थे वो तो 15 क्वेश्चन है, और जिसके आंसर उसने रॉन्ग दिए थे वो क्वेश्चन 5 है। तो टोटल क्वेश्चन होगा 15 और 5 20। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू x प्लस वाई, यानी सही क्वेश्चन सही जिनके आंसर दिए थे और रॉन्ग जिनके दिए थे, तो उसके पेपर में टोटल क्वेश्चन हुए 15 प्लस 5 यानी 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ओके, दो हाईवे पर दो जगहें हैं, दो पॉइंट हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, एक ही टाइम पर दोनों कार स्टार्ट होती है। मान लीजिए यहाँ पर ये ठीक है, एक कार यहाँ 100 किलोमीटर के डिस्टेंस है इसके बीच में, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है ए, और दूसरी कार बी यहाँ से। ओके, और दोनों यहाँ प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, वो ये हो गई। ऑन हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, सेम टाइम, एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रही है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर ये ध्यान से देखना है, सेम डायरेक्शन में, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है। ओके, डिफरेंट स्पीड से। ओके, दोनों की स्पीड डिफरेंट है, एक की कम होगी एक की ज़्यादा होगी। दे मीट 5 आवर्स। ओके, तो वो 5 आवर्स में एक दूसरे को मिल जा रही हैं। ओके, यानी अगर कार ए की स्पीड ज़्यादा होगी तो कार ए 5 आवर्स बाद यानी 5 घंटे बाद बी को ओवरटेक कर लेगी। ओके, यानी बी से मिल जाएगी आगे। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट 1 आवर। अगर कह रहे हैं कि ये ट्रेवल टू ईच अदर, एक दूसरे की ओर ट्रेवल करती हैं। ओके, यानी ये यहाँ और ये जो कार बी थी ये यहाँ, तो ये 1 आवर में ही आकर, डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर, 1 आवर में ही एक दूसरे को मीट कर लेंगी। ओके, यानी एक दूसरे को मिल जाएंगी। आप खुद ही लॉजिक लगाइए, जब एक दूसरे की डायरेक्शन में चलेंगी तो 1 आवर में ही मिल जाएंगी, और जब इस तरह से सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो टाइम लगेगा ही नहीं 5 आवर्स। ओके, अब हम लेट कर लेते हैं कि कार ए की जो स्पीड है, हमसे यही फाइंड करा रहे हैं कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो दोनों कार्स की स्पीड क्या होगी, तो इसकी हम एक्स लेट कर लें, इसकी वाई किलोमीटर लेट कर लें। ओके, और हमने ये 8th क्लास में पढ़ा है, और छोटे क्लास 8th में पढ़ा है हमने, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं कि जब भी 2 ट्रेन्स 2 कार्स या 2 बसेस सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड को हम इस तरह से लेते हैं x माइनस वाई। ओके, अगर x की स्पीड यानी कार ए की स्पीड ज़्यादा है और कार बी की कम है तो x माइनस वाई लेंगे। ओके, अब x को ही हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि x इसको ओवरटेक कर रही है ना, स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो ओवरटेक करेगी। तो जब भी सेम डायरेक्शन में कार बसेस या ट्रेन चलती हैं हम उनको x माइनस वाई लेते हैं। ओके, तो स्पीड यहाँ हो जाएगी इस केस में x माइनस वाई। ओके, x माइनस वाई स्पीड हो गई, टाइम कितना लग रहे हैं 5 आवर्स लग रहे हैं, टाइम 5 आवर्स लग रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम यहाँ स्पीड कितनी है इस केस में x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 100। ओके, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5। देखिए इक्वेशन बन गई, कितनी सिंपल बन गई। ये जो फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत छोटी छोटी जगह और बहुत बड़ी बड़ी जगह ये यूज़ होता है। ओके, तो देखिए यहाँ बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 20 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसी तरह से जब भी 2 कार्स या 2 बसेस या 2 ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी एक दूसरे की ओर मूव करती हैं, तो उनकी स्पीड को हम प्लस में लेते हैं। अगर इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है तो x प्लस वाई हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप देखते हो कि जब भी आप किसी ट्रेन में बैठे हो और आपके बराबर से कोई ट्रेन, बराबर वाले ट्रैक से कोई ट्रेन निकल कर गई, तो उस टाइम आपको लगता है कि उस ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। ओके, तो इसलिए हम प्लस में लेते हैं x प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएं तो स्पीड कितनी है x प्लस वाई, ओके, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी वही 100 किलोमीटर और टाइम 1 आवर लग रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100/1, ओके। आपकी समझ क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से। अब यहाँ देखिए इसको प्रोसेस, ओके। तो सबसे पहले हम स्पीड लेट कर लें क्योंकि हमें स्पीड ही फाइंड करना है, ओके। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर एंड कार बी वाई वाई किलोमीटर, ओके। और हमने यहाँ पर ये भी लिख लिया कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कार जो ए है उसकी स्पीड को हमने एक्सलेट किया, कार ए की स्पीड ग्रेटर है कार बी से, ओके। अब यहाँ हमने लिखा वेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन देन स्पीड विल बी एक्स माइनस वाई, ओके। अगर वो सेम डायरेक्शन मूव करती हैं तो इनकी स्पीड को हम एक्स माइनस वाई किलोमीटर लेंगे, ओके। और फिर इक्वेशन बना लेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर, इस सभी का बताया था, ओके। ये हमने डायग्राम भी बनाया है यहाँ कि ये 100 किलोमीटर हाईवे पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक ये और एक ये, ओके। कार ए यहाँ से चल रही है, कार बी यहाँ से, दोनों सेम टाइम से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ और ये यहाँ, ओके। और ये कार इसको ओवरटेक कर रही है 5 आवर्स में, ओके। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है, इस केस में स्पीड हम एक्स माइनस वाई लेंगे, यू नो वेरी वेल, और डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम 5 आवर लग रहे हैं उसको, ठीक है। 5 से इसको शॉर्ट कर लेंगे डिवाइड करके, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा, ओके। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखिए, एक दूसरे की एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ओके। तो इस कंडीशन में हम स्पीड को x प्लस वाई लेंगे, ओके। इस कंडीशन में x माइनस वाई लेंगे, ओके। तो फिर और टाइम डिस्टेंस तो वहीं यूज़ करेंगे, टाइम 1 आवर लग रहे हैं, एक दूसरे को 1 आवर में मीट कर ले रही हैं, ओके। तो फिर से हम लिख देंगे कि व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड विल बी एक्स प्लस वाई किलोमीटर, ओके। अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस 100 एंड टाइम 1 आवर, ओके। 1 नीचे का लिखते नहीं तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ओके। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, कितनी सिंपल इक्वेशन है, माइनस वाई प्लस वाई, ओके, माइनस वाई प्लस वाई, यहाँ पर भी 1 1 कोएफिशिएंट, ओके। तो हम यहाँ पर प्लस करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि माइनस का वाई है प्लस का वाई है, अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ओके। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन हमारी बहुत दूर दूर है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस के बाद आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही माइनस कर सकते हैं लिख कर, ओके। लेकिन हमने यहाँ पर ज़्यादा दूर है इसलिए हमने इनको इस तरह से, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख लिया, ओके। यानी फर्स्ट को नीचे लिख लिया और 2 को ऊपर लिखा, वो मर्जी आपकी, किस में से किसी को भी माइनस कीजिए, वो प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, ओके। तो हमने इनको प्लस कर लिया, प्लस करेंगे तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गए, 1x 2x हो गए, ओके, इक्वल टू 120 हो गए, ओके। हमने यहाँ पर ऐड किया है, माइनस भी कर सकते थे लेकिन उसमें माइनस के साइन माइन आएंगे थोड़ा, लेकिन इजी यही है, इससे भी इजी के प्लस कर लें, ओके। तो 2x इक्वल टू 120 हो गए, 2 को डिवाइड में ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे 120 को 2 से, तो 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 60 आ गई। अब x क्या था हमारा, कार a की स्पीड थी, ओके। तो कार a की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब ये x इक्वल टू 60 हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दें, ओके। तो सेकंड में पुट कर देते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमारी प्लस में है, फर्स्ट जो है वो माइनस में है, ओके। तो प्लस में वाली में ही पुट करना ठीक रहेगा, ओके। तो पुटिंग x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। तो x के प्लेस पर हमने x के प्लेस पर 60 पुट कर दिया प्लस वाई एस इक्वल टू 100, ओके। 60 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, माइनस का 60 हो जाएगा, 100 में 60 माइनस होंगे तो 40 रह जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई 40, ओके। तो y क्या थी, दूसरी कार की स्पीड, कार b की स्पीड, तो कार b की स्पीड हो गई 40, ओके। यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे स्पीड ऑफ कार a इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार b इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। हम इसका लास्ट पार्ट लेते हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है इसलिए इसको कंप्लीट करें, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप फुल वीडियो देखना तभी समझ में आएंगे, ओके। नहीं तो मेरी भी मेहनत बेकार होगी और आपकी भी समझ नहीं आएगा, ओके। तो फुल वीडियो ज़रूर देखें आप। फोर्थ पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, ओके।
किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ओके, क्यों कम हो जाता है, क्या कंडीशन है? इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स, यानी उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर रहे हैं, उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। ओके, तो एक कंडीशन ये हो गई, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स। सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा दें, ओके, तो एरिया हमारा 67 इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन को माइंड में अपने रखना, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ओके, लेंथ हमने एक्स लेट कर ली, ब्रेथ वाई लेट कर ली। मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, इसलिए सॉल्व कर रखा है ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लिखने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ओके, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ओके, ये बी है, लेंथ को एक्स ब्रेथ को वाई लेट कर लिया। अब आप बताइए कि एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लेंथ हमने एक्स लेट की, ब्रेथ वाई लेट की, तो एरिया कितना हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई वाई यानी एक्स वाई। ओके, रिमेंबर इट, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट हमारी कंडीशन थी कि अगर हम लेंथ को 5 इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 3 कम कर दें तो हमारा एरिया 9 कम हो जाता है। ओके, यानी अगर हम इस लेंथ में 5 कम कर दें, यानी x माइनस 5 कर दें, लेंथ कितनी थी हमारी पहले x। ओके, फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि लेंथ को 5 कम कर दें। ओके, तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, लेंथ हो जाएगी x माइनस 5। ओके, और कहने के ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दें, तो ब्रेथ y थी तो ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 3। ओके, तो ये लेंथ हो गई पूरी, ये ब्रेथ हो गई, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया पहले था हमारा एक्स वाई, और अब कह रहे हैं कि एरिया डिक्रीज हो जाता है, कितना? 9 हो जाता है, तो 9 यहाँ से डिक्रीज कर दें। ओके, डिक्रीज करने के लिए माइनस, लेंथ में डिक्रीज हुआ 5, ब्रेथ में इंक्रीज हुआ 3। ओके, तो एरिया डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया, रिड्यूस हो गया 9, तो ये इक्वेशन बन गई। देखिए, इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, यानी लेंथ में 5 डिक्रीज कर दिया, क्योंकि लेंथ को 5 डिक्रीज कर रहे हैं, और ब्रेथ को 3 इंक्रीज करें तो ब्रेथ में 3 प्लस कर दिया, और जो एरिया हमारा पहले था एक्स वाई, अब एरिया हमारा कितना कम हो जाता है? 9 कम हो जाता है। ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई की, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से और 3 दोनों से करेंगे, फिर -5 की भी वाई से और 3 दोनों से करेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 ब्रैकेट्स की, तो एक्स की वाई से कर लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की +3 से करेंगे तो +3x हो जाएगा। ओके, ये हो गई। अब -y की करते हैं इन दोनों से, -y की 5 से करेंगे तो -5y हो जाएगा, -5 की +3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 3 ज़ा 15। ओके, इक्वल टू xy - 9। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि xy और xy, प्लस का xy प्लस का xy, एक इक्वल टू के लेफ्ट राइट में, एक लेफ्ट में। ओके, तो ये दोनों सेम साइन है, कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ लाकर माइनस हो जाएगा ना, फिर कट काट सकते हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। xy से xy कैंसिल हो गया, अब 3x माइनस 5y यहाँ रह गया, और -15 को यहाँ शिफ्ट कर लें राइट में, -15 + 15 हो जाएगा यहाँ आकर। ओके, और -9 यहाँ है। ओके, तो 3x - 5y इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, समझ आए आपकी इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हुई है। सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह से, तो सेकंड में हमारी क्या कंडीशन थी? सेकंड में बताया गया था हमें कि अगर लेंथ में 3 इंक्रीज कर दें, लेंथ हमारी पहले थी x। ओके, तो हमने लेंथ में 3 इंक्रीज कर दिया, तो 3 इंक्रीज कर दिया, मल्टीप्लाई ब्रेथ पहले y थी हमारी, और अब उन्होंने कहा कि ब्रेथ में भी 2 इंक्रीज कर दो। अब की बार दोनों में, लेंथ में भी इंक्रीज हुआ 3, ब्रेथ में भी इंक्रीज हुआ 2, तो एरिया इंक्रीज हो गया हमारा। पहले एरिया था एक्स वाई, अब एरिया इंक्रीज हो गया है 67 और, तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 67 हो गया। ओके, यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो
एक्स की मल्टीप्लाई वाई से एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2 से 2x हो गया, ओके, प्लस साइन सभी प्लस है। 3 की वाई से करेंगे तो प्लस 3y हो जाएगा, 3 की 2 से करेंगे तो प्लस 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 ही होगा, 3 2 6, ओके। और यहाँ एक्स वाई प्लस 67। फिर यही करेंगे कि एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन हमारी रह जाएगी 2x प्लस 3y और प्लस 6 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, प्लस 6 यहाँ कर माइनस 6 हो जाएगा, ओके। तो 2x प्लस 3y 67, ये प्लस 6 यहाँ का माइनस 6, माइनस कर लेंगे तो 61 आ जाएगा। तो ये हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन अभी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट यहाँ 3, x का कोफिशिएंट 3, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 2, ओके। एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें, ओके। सेम करने के लिए देखिए हम कर सकते हैं, x वाले को भी सेम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएंगे। फिर हम इनको माइनस कर लेंगे, लेकिन उससे भी एक अच्छा है कि हम माइनस नहीं करें, प्लस कर लें। प्लस करने के लिए देखें ये एक माइनस एक प्लस पहले से ही है, तो हम y के कोफिशिएंट को सेम कर लें, ओके। y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए ये 3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, ओके। और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, ओके। इस तरह से भी सेम कर सकते हैं। अब मेरा मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम सिर्फ 5 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में करेंगे। यहाँ 3 से पूरी इक्वेशन में, ओके, यहाँ और यहाँ 5 से पूरी इक्वेशन में, ओके। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस -15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। ऐसे कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे लंबा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम किसी भी वेरिएबल की x की y के टर्म में या y के x टर्म में वैल्यू फाइंड करते हैं तो कोफिशिएंट नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, ओके। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही लगा सकते हैं, वही बेटर है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया है। आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, अगर आपको ये ठीक लगे ये लगा लेना, नहीं तो एलिमिनेशन बेटर है, ओके। आप एलिमिनेशन से ही कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए मैंने ये मेथड लिया, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? x अपॉन बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, ओके। बी सी सी ए बी ए बी। अब याद करने के लिए, ये मेमोराइज करने के लिए, तो कैसे करते हैं? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ये रटने के लिए। और मैंने आपको लॉजिक तो इसका बताया भी, इक्वेशन ऊपर नीचे लिखकर हम वैसे भी लगा सकते हैं बिना फॉर्मूला लिखे, ओके। ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है, आपका माइंड कितनी तेज़ काम करता है, ओके। तो हमने वैल्यू रख दी B1 C2 की, B2 C1 की, ओके। यहाँ से देखकर वैल्यू रख दी, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये A1 की वैल्यू 3, B1 की -5, ओके। एंड C1 की ध्यान से देखिए, C जो है यानी 6 जो है, C की वैल्यू इक्वल टू के राइट में, हम इसको यहाँ पर लाना पड़ता, ओके। इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ती पूरी, इसलिए हमने इसको यहीं रहने दिया, लेकिन हम इसकी वैल्यू -6 लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ कर -6 हो जाएगी ना, तो C1 इक्वल टू -6, ओके। इसी तरह से यहाँ से भी लिख लें, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3 एंड C2 इक्वल टू -61, ओके, -61। ये वैल्यू हमने A1 B1 A2 B2 और सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, ओके। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, ये लगा दी वैल्यू, ओके। माइनस और प्लस का ध्यान रखना है आपको बहुत। मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 की 61 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 305, क्योंकि माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18, ओके। यहाँ पर भी -6 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, माइनस प्लस, और 61 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 183 आ जाएगा। यहाँ 3 3 की मल्टीप्लाई 9 और माइनस प्लस 2 5 की मल्टीप्लाई 10, ओके। और सॉल्व करते हैं इसे, 305 और 18 मिलकर 323 हो जाएगा, ओके। -12 प्लस 183 में 12 को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन है, तो आ जाएगा 171। 9 और 10 मिलकर 19 हो जाएंगे, ओके। अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि हम x वाले को और
कांस्टेंट वाली टर्म को ले लें। ओके, इन दोनों को पहले ले लें और फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको ले लें। ओके, ये दोनों के साथ लेना है, x वाले के साथ भी और इसको y वाले के साथ भी। x वाले के साथ लेते हैं, टेकिंग x अपॉन 323 इक्वल टू 1/19। 323 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिया हमने, डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। ओके, तो x की वैल्यू 17 आ गई। ओके, इसी तरह से अब y को और इसको इस वैल्यू को लेंगे। ओके, y अपॉन 117 इक्वल टू 119। 171 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कर ली, तो 171 अपॉन 19 से डिवाइड करेंगे हम, तो 19 9 से 171 होते हैं, तो आ गया आंसर 9। तो x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 9। ओके, तो x हमने लेंथ लेट की थी, तो लेंथ हो गई 17 यूनिट एंड ब्रेथ हो गई 9 यूनिट। इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 9 यूनिट्स। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।